हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम बूस्टर शो एपिसोड नंबर 26 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि हर एपिसोड आप लोगों की तैयारी को और अच्छे लेवल पर लेकर जा रहा होगा। तो उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और 10 मिनट का ही तो शो है यार, लाइव आकर देखा करिएगा। कब लाइव आकर सेशन को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। और वहाँ पर क्योंकि मैं हर सेशन में करीब करीब 5 से 10 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब भी आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर एक बार सेशन को क्या करना है, आपको सेशन को एक बार जरूर लाइक करना है ना भाई। चलो यहाँ पर देखिए, नेशनल बिल्डिंग अथॉरिटी जो है आपकी, वो बिल्डिंग को कई कैटेगरी में डिवाइड की है। अगर बात किया जाए यहाँ पर ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, इतने ग्रुप में क्या है आपकी बिल्डिंग डिवाइडेड है। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए रेसिडेंशियल को किस में रखा गया है, ग्रुप ए में, एजुकेशनल को ग्रुप बी में, इंस्टीट्यूशनल को ग्रुप सी में, असेंबली को ग्रुप डी में, बिजनेसेस को ग्रुप ई में, ठीक ना, मर्केंटाइल को ग्रुप एफ में, इंडस्ट्रियल को जी में, स्टोरेज को एच में, और हैजार्डस को किसमें, जे में रखा गया। हैजार्डस को किसमें रखा गया है, जे में रखा गया। सर याद ना हो पाएगा क्या? याद ना हो पाएगा तो याद करने का भी आपको तरीका बता दे रहा हूं। देखिए ये वाला सेशन आप लोगों के लिए इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट या आपके लीक से हटकर। मतलब मेरा मानना यह है कि एग्जामिनर जहां जहां तक उसकी सोच है, मैं आपको किसी न किसी माध्यम से वहां तक पहुंचा दूं, वो चीज डिलीवर कर दूं। मुझे पता है कि 90% चीजें नहीं याद रहेंगी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप 20% गेन करेंगे। अगर 20% भी गेन कर लिए, 10 में से अगर 2 क्वेश्चन भी आपने एक्स्ट्रा सही कर लिया, सिलेक्शन भी तो हो सकता है। आप एज्यूम करिए कि अगर आपका सिलेक्शन 1 नंबर से रुक रहा हो, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन शायद ऐसा हुआ, और यहां से ये वाले 10 मिनट शो से आपका 3 से 4 नंबर बढ़ गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सीपीडब्ल्यूडी मिल रहा होगा, 4 नंबर, 1 नंबर से नहीं मिला, बीआरओ मिल रहा होगा, तो यहाँ पर ये वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। सर किस तरीके से याद होगा, मैं बता दूं। आपने रिया चक्रवर्ती को देखा होगा, अभी ड्रग के केस में फंसी थी, तो क्या रिया रिया अब मिस है। क्या रिया अब मिस है, मतलब रिया अब मिस है। रिया अब क्या है, अब मिस है, मतलब जब से ड्रग में फंस गई है ना, दिखाई नहीं दे रही। रिया जब से ड्रग में फंस गई है, दिखाई नहीं दे रही। देखिए रिया रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, बिजनेस, मर्केंटाइल, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल, स्टोरेज और हैजार्डस। बताओ, अब मैं कहता हूं कि चलो 100 में 100 बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन 10 बच्चे तो ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट को कैच कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है, याद करने वाली चीज है भाई। ऐसे याद रख ले अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि रिया मिस है, ये ट्रिक आपको याद आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर क्या, थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन क्या होता है ये बता दीजिए। देखिएगा, अगर चूंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपनी बिल्डिंग को थर्मल इंसुलेशन बनाते हैं, और थर्मल इंसुलेशन से होता क्या है कि टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं हो पाता। थर्मल इंसुलेशन से क्या होता है, टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो मेरे भाई देखिए, थर्मल इंसुलेशन के लिए अगर मैं जनरली आपसे पूछ लूं कि थर्मल इंसुलेशन के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, शायद किसी ऐसे बच्चा होगा, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको पता होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं 200 mm होनी चाहिए, थिक वॉल होनी चाहिए। और प्लास्टर कितना होगा, 15 mm प्लास्टर होगा, 15 mm प्लास्टर होगा, और उस वॉल की जो थिकनेस होगी कम से कम 200 mm होनी चाहिए। मीन्स ये है कि आपकी ये ब्रिक, आप ये ब्रिक देख पा रहे होंगे ना, आपका ये, अगर मैं बात करूं, आपको हेडर दिखेगा, ये कितना होगा 200 mm, मतलब 19 से 20 सेंटीमीटर। जो प्लास्टर होगा बोथ साइड, कितने सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का या 15 mm का, 15 mm का इधर, 15 mm का इधर, आप क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे इसमें, सॉरी क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे इसमें। तो ये बात समझ में आ गई, दोनों पॉइंट याद रख लेना है कि थिकनेस और इसका ये, वो बात की बात है कि ऑन बोथ साइड विल बी अबाउट इतने किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड, 195 हीट निकलनी चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं हम आगे। ये बात आपको थर्मल इंसुलेशन की बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, अब आगे आप के बारे में अगर बात किया जाए, इन द कास्ट ऑफ
राउंड बार यूज इन रेनफोर्समेंट, द डायमीटर शैल नॉट एक्सीड 8 mm, फ्लैट बार एंड सिमिलर रेनफोर्समेंट शैल नॉट हैव थिकनेस एक्सीडिंग 8 mm। यहाँ पर देखिए, अगर आपने ब्रिक रेनफोर्समेंट ब्रिक अगर यूज कर रहे हैं, क्या रेनफोर्समेंट ब्रिक वॉल बना रहे हैं, तो उसकी भी एक अलग कंडीशन है। उसकी एक अलग कंडीशन क्या है, उसमें जो आप रेनफोर्समेंट यूज करेंगे ना भाई, वहां पर जो आप रेनफोर्समेंट यूज करेंगे उसकी अगर कंडीशन बताऊं, इन द कास्ट ऑफ राउंड बार यूज एज रेनफोर्समेंट, तो डायमीटर शैल नॉट एक्सीड 8 mm, मतलब 8 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, 8 mm होगी। फ्लैट बार जो होंगी एंड सिमिलर रेनफोर्समेंट शैल नॉट हैव थिकनेस एक्सीडिंग, मतलब ये है कि जब आप रेनफोर्समेंट ब्रिक वॉल बना रहे हैं, रेनफोर्समेंट ब्रिक वॉल बना रहे हैं, तो जो रेनफोर्समेंट यूज करना है मैक्सिमम 8 mm की यूज करना है। द थिकनेस ऑफ द रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल, ये बड़े लोग बनवाते हैं, शुड नॉट बी लेस देन 100 mm, 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट एज इट इज आपके ऑब्जेक्टिव में जब पूछ लिए जाते हैं ना, बच्चे का दिमाग हिल जाता है। और जो यहाँ ब्रिक आप यूज करेंगे ना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 7.5 मेगापास्कल, 7.5 मेगापास्कल उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी। सारे पॉइंट आप कैच कर रहे होंगे। ओके, आगे बात करते हैं उसी में। द मोटार आप यूज करेंगे, जो द मोटार यूज्ड फॉर रेनफोर्स्ड ब्रिकवर्क सेल जनरली इन रिच डेंस होगा। सीमेंट मोटार ऑफ अबाउट, अच्छा जो आपका कितना होगा, 1:4, याद कर लीजिएगा। लाइम मोटार सेल नॉट यूज। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रियली बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता होगा। ठीक, पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात किया जाए, द इनलेट स्टील रेनफोर्स्ड shall be completely embedded in mortar, overlap in the reinforcement if any shall not be less than, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टील रेनफोर्समेंट shall be completed embedded in mortar में ओवरलैप रेनफोर्स में 300 mm से कम नहीं होना चाहिए, shall not be less than 300 mm से कम नहीं होना चाहिए था। द मोटार कवरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ज्वाइंट, जो ज्वाइंट के डायरेक्शन होंगे, shall not be less than 15 mm से कम नहीं होने चाहिए। कवरिंग, मोटार कवरिंग की बात चल रही है। और द मोटार इंटरपोज्ड बिटवीन द रेनफोर्समेंट बार एंड द ब्रिक शैल नॉट बी लेस देन 5 mm थिक। यहाँ पर एक एक चीज अगर बात किया जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। पहले तो ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि लाइम मोटार आप यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं यूज कर सकते आप, लाइम मोटार यूज नहीं कर सकते। सीमेंट सैंड का जो रेशियो होगा 1:4 यूज करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि मोटार कवरिंग द डायरेक्शन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट के डायरेक्शन में जो मोटार है, जैसे आपने कोई ज्वाइंट बनाया, लेट सपोज ये एक ज्वाइंट बनाए, तो इसमें जो कवरिंग करना ना कम से कम 15 mm की होनी चाहिए। कितनी, कम से कम 15 mm की होनी चाहिए। आगे, द मोटार इंटरपोज्ड बिटवीन रेनफोर्समेंट बार और ब्रिक, रेनफोर्समेंट बार और ब्रिक शैल नॉट लेस देन 5 mm थिक। जो रेनफोर्समेंट है और जो रेनफोर्समेंट, अगर मैं आपसे बात करूं, ये वाली कंडीशन बता रहा है। ये आपकी ब्रिक है, बीच में आप रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, यही तो कह रहा शुड नॉट लेस देन 5 mm थिक, मतलब जो आप मोर्टार लगा रहे हैं ना 5 mm से थिक नहीं होना चाहिए। ये रेनफोर्समेंट 8 mm की होनी चाहिए। ओके, ये बात सारी समझ में आ गई बात। थर्मल स्टेसिस की अगर बात किया जाए, द कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक वेरी, कहां से कहां तक वेरी करता है, 5 × 10⁻⁶ से 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके एग्जाम में आता है, ये आपके एग्जाम में आता है। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ट्रेंड टू प्रोड्यूस लीनियर चेंजेस इन वॉल पे आपके लीनियर चेंजेज होगा, विच व्हेन रिस्ट्रेन्ड may lead to internal stress resulting in crack, especially when the wall exceed 30 मीटर से ज्यादा हो, मतलब 100 फीट से ज्यादा हो। The effect of these stress shall be taken into consideration for the proper design। याद रखिएगा, ये जो आपका थर्मल स्ट्रेस है, अगर आपकी दीवार 30 मीटर से ज्यादा है, अगर आपकी वॉल 30 मीटर से ज्यादा है, तो इसको आप कंसीडर करेंगे, इसको आप कंसीडर करेंगे। अब आपसे यही पूछ लिया जाता है कि थर्मल स्ट्रेस कितने मीटर हाइट की दीवार पर कंसीडर किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ गए, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये रहे आपके 10 मिनट शो के IAS कोड। देखिए क्या क्या बताया हूं आपको, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा पूरा। थर्मल इंसुलेशन, मतलब थर्मल इंसुलेशन
मतलब जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक ना, जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर यूज किया जाता है। और यहाँ पर आपको जब आप ब्रिक के बीच में रेनफोर्समेंट डालते हैं उसकी कंडीशन बता दिया कि रेनफोर्समेंट 8 mm होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 8 mm होनी चाहिए थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट। और बीच में आप वो जो मोटार फिल करें 100 mm से कम नहीं होना, शुड नॉट लेस देन मतलब 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। ब्रिक की कंडीशन आपको बता दी गई है। और मोटार 1:4 होगा, लाइम मोटार आप यूज नहीं कर सकते। बाकी जब आपका थर्मल स्टेसिस की बात किया जाए, जब आपकी किसी भी वॉल की थिकनेस 30 मीटर से ज़्यादा होगी देन थर्मल स्टेसिस को या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे आप वहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यहाँ पर बहुत बहुत नई नई चीज़ें सीखे होंगे। तो याद रखिएगा जितने भी अंडरलाइन हैं पॉइंट ये सब नोट कर लीजिएगा। ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपको थर्मल इंसुलेशन के लिए कितना थिक होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। प्लास्टर कितने mm का होना चाहिए ये पता होना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स पे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सब लोग यार जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे ये सेशन हम उतने और भी एनर्जी के साथ करेंगे, उतने और नंबर आप एपिसोड करेंगे। ओके, चलो इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जितने लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखते हैं और या लाइव फॉर्म में देखते हैं इस वीडियो को। चलो ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे।